कि हे परीक्षित, अपने मन में ऐसा विश्वास जगाया जाए कि हर पल हम जहां भी हैं भगवान हमारे साथ हैं। अपने मन में हमेशा ये बात रहे कि हम कहीं भी हैं भगवान हमारे साथ हैं। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? हम आप किसी बड़े स्थान पर जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में गए, किसी ज्वेलरी की दुकान पर गए, किसी बड़े मंदिर में गए, वहां हमको आपको देखने को मिलता है कि सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। किसने किसने देखा है? हाथ उठा के बताइएगा। सबने देखा होगा ना कि सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। तो वहां व्यक्ति तुरंत सावधान हो जाता है कि अब यहाँ कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, अब ये सोचे कि भगवान का कैमरा कहाँ नहीं है। हम आप कहीं भी रहें, हर परिस्थिति में, चाहे उजाला हो या अंधेरा हो, दिन हो रात हो, भोर हो दोपहर हो, हर परिस्थिति में भगवान का कैमरा हमारे आपके साथ चल रहा है। लेकिन हम आप इस बात को भूल जाते हैं। तो इस चीज को मान के चले कि भगवान, हम कुछ भी कर रहे हैं भगवान देख रहा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान को सब पता है, और हर पल भगवान हमारे साथ हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि अपने मन में हमेशा ये बात लाई जाए और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो चीज भगवान के चरणों में चढ़ गई है वो हमारे चरणों में ना आने पाए। परीक्षित जी ने कहा महाराज इसका मतलब हम कुछ समझे नहीं। अब यहाँ सुखदेव जी एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक बार भगवान विष्णु दुर्वासा ऋषि पर प्रसन्न हुए, अपने गले की एक माला उतार करके दुर्वासा ऋषि को दे दिए। भगवान विष्णु अपने गले की एक माला उतार करके भगवान दुर्वासा ऋषि को दे दिए। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, भाई भगवान के गले का हार मिल गया है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। हम आप अयोध्या मथुरा वृंदावन जाते हैं, अगर भगवान को चढ़ा हुआ एक पुष्प या एक माला मिल जाता है, उसको ला करके घर में रखते हैं ना, तो दुर्वासा जी भी प्रसन्न हो गए कि हमें तो भगवान का ये गले का हार मिल गया। एक दिन इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न होकर के वही माला इंद्र को दे देते हैं। इंद्र उसकी कीमत नहीं समझ पाए। इंद्र ने अपने हाथी के, भाई हाथी पे चलते हैं ना, उसके यहाँ सर पे रख दिया। अब भाई अपना सर हिलाया डुलाया, वो माला गिर गई, उसके चरण के नीचे दब गई, कुचल दिया, तोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि ने जब देखा तो बड़ा क्रोध आया। क्रोध के आवेश में आकर के श्राप दे दिया कि तूने भगवान के गले के हार का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा, तेरे पास अब कुछ रहे ही नहीं। और परिणाम ये निकला कि राजा बलि ने आक्रमण किया और महाराज इंद्र का पूरा राज्य छीन लिया। अब दैत्य लोग, राक्षस लोग सम्राट बन गए और देवता लोग खाली हाथ हो गए, क्योंकि इंद्र को श्राप मिला है श्रीहीन होने का। अब लोगों ने कहा कि अभी क्या किया जाए, काम कैसे चले। देवताओं ने भगवान से पूछा कि क्या किया जाए, हमारा राज्य तो छिन गया, दैत्य लोगों ने ले लिया। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो और उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान कर लेना और उसके बाद लड़ लेना राक्षसों से। कहा लेकिन समुद्र मंथन होगा कैसे, अकेले बस का नहीं है। तो कहा कि राक्षसों को भी मिला लो। कहा लेकिन किस मुख से जाएं उनके पास, सहायता मांग रहे। भगवान ने कहा कि जब अपना काम साधना होता है तो थोड़ा सा झुकना भी चाहिए। किस प्रकार, एक बार की बात है, एक संदूक में एक चूहा था पहले से, और उसके बाद पता नहीं कहां से एक सांप भी पहुंच गया और वो संदूक बंद हो गया। अब दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं, चूहा और सांप। लेकिन सांप ने सोचा कि अगर मैं इस चूहे को खा जाऊंगा तो भी मैं इस संदूक से निकल नहीं सकता। इसलिए सांप ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और चूहे से कहा कि आज से हम तुम मित्र हो गए, आज से हम दोनों मित्र हो गए। चूहा काटता बहुत बढ़िया है, सबको पता होगा। ऐसा है, कुछ यत्न करो, इस संदूक को काटने की व्यवस्था करो। चूहे जो है वो बात में आ गया। अब उस संदूक को काट दिया, उसमें छेद बना दिया निकलने भर का।
अब जैसे सांप ने देखा कि निकलने भर का तैयार हो गया है, तुरंत चूहे को खा लिया और कहा कौन सा रिश्ता, मैं कुछ नहीं जानता। तुरंत चूहे को खा लिया और उसी रास्ते निकल गया। तो भगवान विष्णु ने समझाया कि अपना काम साधने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, इसलिए जाओ राक्षसों के पास और उन्हें कुछ इधर उधर की पट्टी पढ़ाओ और अपना काम साधो, मिल करके समुद्र मंथन करो। बासुकी नाग को रस्सी बना लिया, मंदराचल पर्वत के माध्यम से समुद्र का मंथन किया गया। परिणाम यह निकला, विष निकला तो भगवान भोलेनाथ ने पान किया। कामधेनु निकली तो देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दिया। धनुष निकला, चंद्रमा निकले, रत्न निकला, अप्सराएं निकली। मैया लक्ष्मी का भी आगमन हुआ। ये हुआ कि अब ये कहाँ जाए। लोगों ने कहा चलो इनका स्वयंवर करा दिया जाए। सब बैठे हैं, जिसके गले में इच्छा ये उसके गले में वरमाला पहना दे। सब बैठे हैं, हो सकता है हमारे गले में पहना दे, हो सकता है हमारे गले में पहना दे। सब बहुत उत्सुक है, लेकिन भगवान विष्णु उत्सुक नहीं है, शांत होकर के बैठे हैं। और लक्ष्मी का स्वभाव यह है कि जो इनके पीछे भागेगा वो उसको नहीं मिलेगी। और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर्य समान। और जो शांत बैठा रहेगा लक्ष्मी जी की कृपा उसके ऊपर हो जाएगी। तो बाकी सब उत्सुक हैं, तो लक्ष्मी जी उधर ध्यान भी नहीं दी, लेकिन भगवान विष्णु शांत हैं, इसलिए ला करके गले में वरमाला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार भगवान विष्णु से विवाह संपन्न हुआ और अंत में स्वयं धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के निकले। जैसे ही लेकर के निकले, अब राक्षसों ने देखा, तुरंत अमृत का कलश उठाया, लेकर के भाग गए। देवता बड़े चिंतित हो गए कि अब क्या करूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। न्यूज चैनल से आए हुए हैं